हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन? एकदम मजा में है ना? टकाटक टॉप क्लास। अरे एकदम होना ही चाहिए भाई। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखिएगा। एक ठो बात बताइए। हम सुने हैं आप बहुत शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं। कौन सा मस्ती आप पूछिएगा सर जी? चदरवा में घुस के सोते हैं, सुबह में चद्दर काहे नहीं छूटता रहता है आपसे? सुने हैं कमजोरी सब आपको परेशान करता रहता है। ठीक से खाने नहीं देता है, सूतने नहीं देता है, उठने नहीं देता, पढ़ने नहीं देता है, बाप रे बाप भौकाल मचा देता है। तो ऐसा सब ससुरा को लतियाते हैं कि नहीं आप? छोड़िएगा नहीं ऐसा सबको, है कि नहीं? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आज नवमी पूजा है, माँ सिद्धिदात्री का पूजा है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामना। अपने परिवार को भी हमरा प्रणाम कहिएगा, हमरे तरफ से शुभकामना दीजिएगा। आप भी मम्मी-पापा से आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं? लेते रहिएगा, बहुत शक्ति मिलता है आशीर्वाद से, है कि नहीं? आप मंदिर जाके अपना सब कमजोरी को दुर्गा माँ को अर्पण कर दीजिएगा। आप बिना कमजोरी के लौटिएगा, है कि नहीं? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आप जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें पढ़ते-पढ़ते बुद्धिज़्म तक पहुँच गए हैं। बुद्धिज़्म का पे बातचीत हम लोग शुरू कर दिए हैं। बुद्धिज़्म पहले का बात किए, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पर बात हुआ, फिर वैदिक काल पर बात हुआ, फिर उसके आगे देखे महाजनपद सब पर बात हुआ, मगध किंगडम पर बात हुआ। हैं? इतना सारा बातचीत हुआ उधर। अब फिर हम लोग बुद्धिज़्म तक पहुँच गए। बुद्धिज़्म का एक शुरुआत हम लोग कर दिए थे, जहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? बुद्ध भगवान को महापरिनिर्वाण तक पहुँचा दिए थे, है कि नहीं? अब उनमें आगे बतियाया जाए, है कि नहीं? तो बुद्धिज़्म पर अब हम लोग इस क्लास में बुद्धिज़्म का पे आगे का सफ़र तय करेंगे, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यूपीएससी जो है हर साल इस पर या तो बुद्धिज़्म पर पूछेगी या जैनिज़्म पर, लेकिन बुद्धिज़्म ज़्यादा फ़ेवरेट है दोनों में। बुद्धिज़्म पर करीब-करीब बुद्धा का कुछ ना कुछ पकड़ के हर साल क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में। मेंसों के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं? हम लोग बात करेंगे। आइए ज्ञान के समंदर में कूदी मारा जाए मुस्की कड़ोड़िया के साथ। आइए आइए। तो हम लोग बात किए थे लास्ट पॉइंट का कि 80 साल की उम्र में बुद्ध भगवान को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, मतलब वो स्वर्ग सिधारे। अब आगे देखा जाए कि उसमें क्या सब बात की जाए। आज हम लोग बात करेंगे जो बुद्धा का टीचिंग रहा है, जो ज्ञान दिए सबको, उनका जो मेन टीचिंग सब रहा है, उस पर बात करेंगे। पहले हम लिख डालते हैं, फिर बतियाते हैं। मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। क्या सिखाए बुद्ध? सिखाए फोर नोबल ट्रूथ्स। बोले 4 ठो सत्य है। पहला सफरिंग, एसेंस ऑफ वर्ल्ड, जिसको बोले दुख। दूसरा एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, जिसको बोले समुदाय, सामुद्य।
suffering could be extinguished, जिसको क्या बोले, निरोध। निरोध माने सेसेशन ऑफ सफरिंग। चौथा का सेसेशन ऑफ सफरिंग can be achieved by 8-fold path, जिसको बोले मार्ग। path to cessation of suffering। देखिए अब जरा इस पर बात किया जाए। बुद्ध भगवान क्या पढ़ाए? 4 सत्य के बारे में पढ़ाए। बुद्ध भगवान पढ़ा रहे थे तो सब स्टूडेंट लोग बैठा हुआ था। पूछे बुद्ध भगवान कि बताओ कितना ज्ञान का बात सीखोगे आज? तो पहले तो सीखोगे का? तो बोला क्या करें बुद्ध भगवान जी, कितना ट्राई करते हैं लेकिन खाली बहाने मारने को सूझता है। सब चीज़ में झूठ बोल बोल के बहाना मारते रहते हैं। तो जरा सत्य का ज्ञान सिखा दीजिए, थोड़ा सत्य का ज्ञान सिखा दीजिए। नहीं हो पाता है, सत्य नहीं बोल पाते। अच्छा सत्य सीखो, अच्छा क्या ठो सीखना है बताओ। देखिए ऐसा सिखाइए कि डायरेक्ट हम लोग चौके से शुरुआत करें। हाँ, छोटा मोटा सत्य नहीं, काहे कि ये जो है ना, ये झूठ सब इग्गी दुग्गी में आता रहता है। हम डायरेक्ट चौका मार देंगे तो एक के बार में बहुत सारा समाप्त हो जाएगा। ये सब ये जो इक्की दुग्गी वाला झूठ है, बड़का भौकाल लेके सत्य का हम लोग वो झूठवा पर कूद पड़ेंगे। तो चौका वाला सिखा दे। अच्छा 4 ठो सीखोगे? हाँ 4 ठो तो दिख 4 नोबल ट्रूथ सिखाए। अब कैसा कैसा, कौन सा ट्रूथ था? पहला सफरिंग। बुद्ध कहते हैं कि जो सफरिंग मतलब वो सफर नहीं कि बुखार वाला सफर हो गया, वो बुखार वाला नहीं। इस सफरिंग मतलब है परेशानी। परेशानी कहिए एक तरह से। जो हम लोग कहते नहीं, अरे बाप रे आजकल बहुत सफ़र कर रहे हैं, वो वाला सफ़र नहीं, फिर ट्रेन वाला समझिएगा। अरे मस्ती मजाक हो रहा है। खैर सफरिंग मतलब समझिए परेशानी एक तरह से। तो बुद्ध भगवान कहते हैं ये जो परेशानी टेंशन सब है ना, ये एसेंस ऑफ वर्ल्ड है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। काम नहीं चल सकता है, उनके कहने का मतलब कि संसार में ही रहेगा ही। ये जो संसार का समझ लो एक तरह से अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है ये जो है सफरिंग जो है। जब तक इस संसार में रहोगे सफ़र होते रहोगे, दुख भोगना पड़ेगा। इस सफरिंग को क्या कहे? दुख। दुख हिंदी में वो अलग अलग शब्द इजाद किए 4 गो नोबल ट्रूथ का। तो इसको बोले दुख, कि संसार में जब तक रहोगे दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये बुद्ध भगवान का है। आए हो दादा, दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसीलिए तो सीखना चाह रहे थे सत्य हम। कि झूठ बोलते हैं ना तो बहुत सुताई होता है। डंडा ले लेके पप्पा मारते हैं, कभी कभी तो चप्पलों से चपलिया देते हैं। मम्मी तो कर छुल लेके बेलना लेके देती है, हमारा पिछवाड़ा लाल हो जाता है। बाप रे बाप, ये सब कम नहीं होगा? नहीं ना, वो तो हो जाएगा, सत्य बोलने लगो। लेकिन और भी दुख है संसार में। अच्छा फिलहाल ये तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ तो अच्छा मतलब कि दुख होगा आगे। अच्छा तो आप
सिखाइए और सिखाइए जो हम लोग बचें कम से कम। तो बोले जब तक संसार में रहोगे भैया दुःख तो होगा, पहला ही सीख लो। दूसरा का लेकिन एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज़। हर दुःख के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, बिना कारण के दुःख नहीं हो सकता है। ये जो तुम लोग को पिटाई-कुटाई लग रहा है ना, इसके पीछे तुम लोग झूठ बोलता है, इसीलिए पिटाई बहाना मारता है, इसीलिए कुटाई होता है। कोई भी जु दुःख काहे नहीं हो, किसी भी तरह का सफ़रिंग हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हो, तो दुःख कब होता है? जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। और पढ़ते होंगे, दुःख कब होता है? ठीक से जब नहीं पढ़ते होंगे, रूटीन बना है उसको फ़ॉलो नहीं किए, बार-बार ब्रेक कर दिए। तो कोई ना कोई कॉज़ तो रहता है कि नहीं? हाँ, तो वही बात कर रहे हैं कि हर सफ़रिंग के पीछे एक कॉज़ है, जिसको वो बोले सामुद्य। क्या बोले? सामुद्य। कद सब पूछा कि सामुद्य नाम काहे दिए? अरे का करें रे? तुम लोग ससुरा पूरा समुंदर भर इतना तुम लोग के पास बहाना रहता है ना, ये कारण कम थोड़े है। एक ठो काम करने को बोलो तो 100 गो बहाना मार दो। तो तुम लोग के पास समुद्र जैसा भरा पड़ा है बहाना सब कारण से। इसीलिए वैसा ही नाम दिए हम समुद्र। समुद्र रखने वाले थे। लेकिन डी पर आके रुक यहाँ पे आके रुक गए काहे कि थोड़ा तुम लोग पे दया आने लगा, कितना कुटाई करेंगे। तो दया शब्द भी जोड़ दिए। समुद्र के साथ दया, समुद्र। तीसरा क्या कहते हैं कि सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड। ये जो दुःख हो रहा है ना, इसको रोका जा सकता है। एक्सटिंग्विश्ड मतलब स्टॉप करना एक तरह से। इसको रोका जा सकता है। और उसको क्या कहे? निरोध। कि ये जो है सफरिंग, इस पर एक रोक लगाया जाए, अवरोध स्थापित किया जाए। तो निरोध। निरोध काहे नाम रखे? अरे तुम लोग को नीर पिला देंगे ना भैया, नीर पिला देंगे ना, तुम लोग ये सब बदमाशी नहीं करेंगे। इसीलिए निरोध नाम रखें। तुम लोग को मंत्र देना पड़ेगा, ऐसे तो सुधरेगा नहीं तुम लोग। तो हम ही कूट-कूट के तुम लोग को सुधारेंगे। तो सफरिंग को बोले कि स्टॉप किया जा सकता है, जिसको नाम दिए निरोध, जिसको कहते हैं सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब स्टॉपेज ऑफ सफरिंग। सफरिंग को भगाया जा सकता है, इसका तरीका है। चौथा बोले अब सफरिंग को भगाएंगे कैसे? भैया अंत तक सिखाना पड़ेगा ना। पहले तो सफरिंग होता है, सफरिंग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन सफरिंग को रोका जा सकता है। अब रोकें कैसे, उसका भी तरीका बता रहे हैं। तो देख रहे हैं, देखिए सिखाने का क्या तरीका है उनका। यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान लाइफ में आपके आ जाए, किसी भी टाइप का, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे? पहले तो जानिए कि समस्या है क्या, समस्या है क्या, उसके बाद उसका कारण जानिए, उसके पीछे की समस्या के पीछे क्या कारण है। वही देखिए कि समस्या को फिर ठीक किया जा सकता है कि नहीं, इसको देखिए। अगर किया जा सकता है, जब समस्या है तो समाधान होगा। तो किया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपको पूरा जीवन का ज्ञान दे दिए हैं। जीवन में तो समस्या है ना, सब चीज़ में आपको समस्या हम लोग को होता रहता है। घर में है प्रॉब्लम, अब बाहर भी प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लेकिन बुद्ध भगवान क्या कह रहे हैं? डोंट वरी, बी हैप्पी। हम भी वही कर रहे हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। है कि नहीं? है। कहते सेसेशन ऑफ सफरिंग कैन बी अचीव्ड बाय 8-fold पाथ। ये जो सफरिंग को रोकने का बात हम कर रहे हैं, ये कैसे प्राप्त होगा? 8-fold पाथ, 8 रास्ता है उसका, जिस पर एक एक करके तुमको चलना पड़ेगा, तब जाके तुम इससे छुटकारा पाओगे सफरिंग से, जिसको बोले मार्ग। मार्ग बोले, रास्ता मार्ग तो वैसा ही आसान आसान नाम दिए कि ज़्यादा कंफ्यूज बचवा सक। अच्छा 8 ही गो है ना, ये तो 8 दिन में निपटा देंगे। हाँ रे चोटवा खचड़वा, 8 दिन में निपटाएगा।
पूरा जीवन लग जाता है, आदमी को निपटता नहीं है एक ठो ठीक से, तुम 8 दिन में निपटा देगा। निपटने का तो देखो, जल्दी निपट सकता है। हम भी 49 दिन तक लगातार मेडिटेशन किए तो 49 दिन में हमारा निपट गया। तो तुम्हारा भी निपट सकता है, लेकिन वो 49 दिन कब निपटा? जब हम पहले का भी हमारा ज्ञान था। तो समझ लो एक उम्र में हुआ, का 29-30 की उम्र में हुआ, समझो उतना बरस। लेकिन वो कब होगा? जब एकदम तुम्हारा दिमाग क्लियर हो, कोई आए बाएं शाएं हाय बाएं टाई इधर उधर नहीं, एकदम क्लियर हो कि हाँ करना है तो करना है, ध्यान एकदम पॉइंट पर होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलेगा। तो बताए कि 8 रास्ता है जिस पर चलकर इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। वो 8 रास्ता का है, अब जरा उस पर बात किया जाए। पूरा तो दुख का से छुटकारा मिला देंगे, कर देंगे ना आपको, है कि नहीं? जब वो 4 गो तो बता दिए, लेकिन इसमें एक चीज नया आ गया कि 8 गो रास्ता है, तो 8 रास्ते बता दिया जाए। आइए। कहा था 8 फोल्ड पाथ। आइए देखें कि 8 फोल्ड पाथ क्या है। 8 फोल्ड पाथ। पहला, राइट व्यू। दूसरा, राइट इंटेंशन। अब पीछे फुस फुस तो नहीं कर रहे हैं ना? देखिए पूरा जीवन का ज्ञान समाहित है इसमें। इसको आप किसी भी चीज पर अप्लाई कर दीजिए, आपका सब समस्या का समाधान हो जाए। तीसरा, राइट स्पीच। चौथा, राइट एक्शन। पांचवा, राइट लाइवलीहुड। छठा, राइट माइंडफुलनेस। सातवां, राइट एफर्ट। आठवां, राइट कंसंट्रेशन। आइए जरा बात करें। पहले क्या कहते हैं बुद्ध भगवान? राइट व्यू। नजर जो है वो सही चीज पर होना चाहिए, नजर सही होना चाहिए। हिंदी में वो कहते थे सम्यक दृष्टि, सबके साथ सम्यक लगा देते थे। सम्यक माने समय के हिसाब से जो सहज सत्य हो। देखिए समय के हिसाब से सत्य बदलता है। कैसे हम कह रहे हैं ये बात? एक टाइम में था जब मार काट पर सब कुछ चलता था कि भैया अगर सरवाइव करना है एक राजा को तो उसको दूसरे राजा को हराना पड़ेगा, खूब युद्ध सब होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं हो सकता है, कानून आ गया, सब कुछ आ गया, तो एक नियम पर। तो अभी का सत्य कुछ और है। अभी क्या होगा, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, तब आप ठीक से सरवाइव करेंगे, है कि नहीं? तो समय के साथ सत्य बदलता है। तो वही कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, राइट व्यू आपका। और जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके प्रति आपका नज़रिया सही होना चाहिए। चाहे आप एग्जामे का तैयारी काहे नहीं कर रहे, नज़रिया सही रखिए अपना। और उस नज़रिया में बहुत कुछ होता है कि भैया पहले तो सही लक्ष्य पर नज़र, कि हम जो लक्ष्य चुने हैं वो सही है कि नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो अगर उसमें भी क्या बात है, मान लीजिए ये नहीं हो रहा है, तो हम जो उसके लिए मेहनत करेंगे वो, चलिए वो और बात धीरे धीरे खुलेगा। तो पहले अगर आपका कुछ भी है, कोई भी लक्ष्य है, कोई भी काम है आपका, उसके प्रति अपना नज़रिया सही रखिए।
सही नज़र रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग एक तरह से समझिए, उस पे रखिए। दूसरा क्या है, राइट इंटेंशन, जिसको कहते हैं आपका नियत कैसा है। कहते हैं ना, अच्छा नियत से काम करोगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन बुरा नियत से काम किए तो लंबा समय में अच्छा नहीं होगा। बुरा नियत अच्छा नियत का, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसी और को नुकसान हो रहा है, और नुकसान भी कोई भले आदमी का हो रहा है। तो किसी का नुकसान करके अगर आप अपना काम निकालने का ट्राई कीजिएगा, तो ये नियत ही अच्छा नहीं है, ये अच्छा नियत नहीं। तब तो आप खाली ढेवा पर ध्यान दे रहे हैं कि हमको ढेवा कमाए हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, हैं? तो ये अच्छा नियत तो खाली सही नज़र भी नहीं, सही नज़र होना चाहिए, उसके साथ-साथ सही नियत भी होना, सही नियत से काम करिए। अब राइट स्पीच, आप जो बोले हैं, वो का दोहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हों शीतल होए। आहा! लेकिन हम लोग तो भावे बढ़ा रहता है हम लोग। कोई बढ़िया से बोलबो करता है तो इतना घमंड में पता नहीं काहे हम लोग रहते हैं। ना, ना, बहुत गुड़-गोबर है। इस परिवार के जो हमरे आप लोग हैं, हमरे दोस्त दोस्तिनी भाई-बहन, ये सब झोल-झाल नहीं पालिएगा कि घमंड कर रहे हैं ये सब। ये सब ऊल-जूल को जाने दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य हटाइए ये सब। कुछ नहीं मिलता है, ये सब से एक्सपीरियंस पर बोल रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है। अंत में आपको वहीं आना पड़ेगा कि सौम्य बनना पड़ेगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या वही सफल जो आपको विनम्र बनाए। जो आपको इस सब चीज़ में फँसा दे, वैसा विद्या कौन काम करे? उसको तो विद्या कहेंगे ही नहीं। खैर, राइट स्पीच, आप अब आपका नज़रिया सही, आपका नियत भी सही हो गया, लेकिन अब कोई काम करना है तो उसमें बहुत जगह आपको बोलना भी तो पड़ेगा। तो आपका जो वाणी हो, अच्छा बोलिए। अब किसी से कोई काम कराना है, आप जाके उस पे ऑर्डर झाड़िए, अरे हमरा काम करो, नहीं करेगा तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो करेगा, करबो करे, अगर किसी मजबूरी में आके कर दिया, तो अंदर से कोसेगा आपको, अंदर से कोसेगा, गरियाएगा, और ठीक से करबो नहीं करेगा, ठहरो हमको ऐसा बोला है, इसको काम में कुछ फँसा देंगे। लेकिन आप अच्छा से बोलिए। अगर पूछे, सुनिए आप मेरा हेल्प कर सकते हैं क्या? मेरा ज़रा इतना मदद कर दीजिए। अच्छा से बोलने में क्या होता है? हैं? कुछ नहीं घटता है। लेकिन पता नहीं हम लोग क्या सोचते रहते हैं। तो राइट स्पीच, उसके बाद क्या है, राइट एक्शन। आप जो कर्म कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए। राइट एक्शन लीजिए आप। जैसे डेली लाइफ में, यूजुअल लाइफ में बात करें तो हम लोग रूटीन बनाते हैं, फटाफट तोड़ देते हैं। जिस दिन बना है पता चला उसी दिन भंग कर दिया। लेकिन रूटीन रीजनेबल होना चाहिए, बकवास रूटीन है कि 24 घंटा में हम 20 घंटा पढ़ेंगे। ये सब माइंडलेस थिंकिंग है, एकदम माइंडलेस थिंकिंग है। क्योंकि हम लोग उस चक्र को समझते हैं, हम लोग सोचते हैं हरदम किताब लेके बैठे रहो, ये करो, हैन-टैन करो। आपको इस चक्र को समझना पड़ेगा। सबको एक मशीन, जब मशीन को अति का ज़रूरत पड़ता है, ये जो है खाली देखिए किताबी कीड़ा या जो भी देखिए वो बात सबक नहीं, कोई भी काम आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। आपको अगर अपने ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो आपको इंसान को समझना पड़ेगा, इंसान अपने आप में क्या है, उस नेचर को समझना, उसको किस-किस चीज़ का ज़रूरत है कि नहीं? जो भी काम कर रहा हूँ, ज़रूरत किस चीज़ का, एकदम सही तरीका से डट के करने का। पूरा कॉन्सन्ट्रेशन के साथ अगर आप 20 घंटा पढ़ पा रहे हैं, 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ पा रहे हैं पूरा कॉन्सन्ट्रेशन के साथ, तो ज़रूर पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अगर पढ़ रहे हैं सही तरीका से नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, राइट एक्शन, कि बस खोलने को किताब लेके बैठे हैं लेकिन घुस दिमाग में कुछ नहीं रहा है, तो नहीं। रियल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, कोई इंडस्ट्री खोल दिए, अब उससे धुआँ हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, आस-पास का लोग मर रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ये राइट एक्शन नहीं है, गलत एक्शन। राइट एक्शन क्या, खोले साथ में ये भी इंतज़ाम कीजिए कि जो आप कर रहे हैं प्रदूषण ना फैले, पेड़-पौधा लगाइए, पानी को साफ करने का ट्राई कीजिए, लोग के लिए आस-पास में कुछ कीजिए, इसको राइट एक्शन बोलें। तो बोले राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, जो इस माध्यम से आप कमाई कर रहे हैं वो सही रास्ता होना चाहिए। गलत रास्ता पे चल के किसी का नुकसान करके, या कुछ मान ली कमा रहे हैं आप, किसी का
जानवर-उनवर को मार के उसका चमड़ा बेच के पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, सही कोई अच्छा रोज़गार चुनिए आप। फिर का अगर राइट माइंडफुलनेस, आपका जो सोच हो, सोचने का जो तरीका हो वो सही होना चाहिए, सही दिशा में सोचिए आप। अब वहाँ तक पहुँच गए, अब आगे बढ़ने का आपको अपडेट करना है कि अब आगे और कैसे बढ़ें। तो एक होता है कि शॉर्टकट अपना लें भैया जल्दी से जल्दी, एक होता है सही रास्ता पर चल के पूरा प्रोसेस से जाएँ। तो आपको ये देखना है कि आपका सोच सही है कि नहीं, सोच सही रखिए। राइट एफर्ट, सोच अब सही हो तो अब उस पर पूरा प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए हम लोग लंबा रास्ता चुने, सही रास्ता हमेशा लंबा होता है। लंबा रास्ता चुने, अब उसमें बहुत कोशिश करने का ज़रूरत है। वही करें, आप राइट एफर्ट कीजिए, पूरा सही प्रयास कीजिए। ये नहीं कि अगर बीच में थक गए, छोड़ के शॉर्टकट पकड़ लिए कि नहीं हो रहा, ना, राइट एफर्ट कीजिए। राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सही जगह पर होना चाहिए। जैसे हम लोग का सबसे गड़बड़ ध्यान कहाँ हम लोग का ध्यान रहता है रिजल्ट पर, कि बस रिजल्ट बढ़िया होगा कि नहीं, रिजल्ट नहीं बढ़िया हुआ तो क्या होगा, बाप रे हमको सब खराब कहेगा, हमको कोई अच्छा नहीं कहेगा, नौकरी नहीं मिला तो क्या होगा। हम लोग का ध्यान हमेशा रिजल्ट पर रहता है। ध्यान होना कहाँ चाहिए, काम पर। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, आप अपना जो हर दिन निभा रहे हैं वो ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं। अगर आप अपना हर दिन ठीक से निभा ली तो आपका भविष्य सुंदर होने से कौन दुनिया का ताकत रोक सकता है। या अगर अपना तैयारी आप बढ़िया से किए, राइट तरीका से किए, तो रिजल्ट बढ़िया होने से कौन रोक सकता है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है, रिजल्ट वहाँ पर। तो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, लीजिए। ऐसे नहीं होगा, भगवान उसी का मदद करते हैं ना कि जो खुद का मदद करता है। लेकिन हम लोग मंदिर पहुँच जाते हैं, हाथ फैला के माँगने लगते हैं कि हमको मेरा रिजल्ट बढ़िया कर दीजिए, रिजल्ट। अरे माँगना है तो ही माँगिए कि हमको इतना हिम्मत दीजिए कि हम सही से तैयारी कर सकें, है कि नहीं? लेकिन हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। देख रहे हैं बुद्ध भगवान कितना पूरा जीवन का ज्ञान दे रहे हैं इस माध्यम से। तो ये उनका था 8 फोल्ड पाथ, जिस पर चलकर आप अपना ज़िंदगी का कोनो परेशानी काहे नहीं हो, कोनो दुःख काहे नहीं हो, ससुरा सबसे आज़ाद हो सकते हैं। एकदम हिल-मिला के खुश हम खुश हो सकते हैं, है कि नहीं? तो आज यहीं रुकेंगे हम लोग, इतना बड़ा ज्ञान हासिल किए हैं। आप लोग भी इसको जीवन में अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। हमारे गुरु कहे थे एक बार, हमारे नाना भी कहे थे कि ज्ञान वही, खुद स्वामी विवेकानंद भी कहे हैं कि ज्ञान वही जो उपयोग में लाया जाए, जिसका उपयोग करें। अगर आप पढ़ लिए लेकिन उसका कोनो उपयोग करबे नहीं किए तो ज्ञान बेकार। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते कि कोई हजारों किताब पढ़ लिया है लेकिन उसका इस्तेमाल जीवन में नहीं कर रहा है तो उससे बड़ा अज्ञानी मूर्ख कोई नहीं। लेकिन कोई एक लाइन ही पढ़ा है लेकिन उसका इस्तेमाल करके वो अपना जीवन बना लिया, तो उससे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं, है कि नहीं? तो हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जलेबी, आप लोग ध्यान रखिए अपना। जल्दी मिलेंगे आपसे हमरे टाइगर टाइग्रेस, ठीक है ना? टाटा गुड बाय करते हैं।